तो नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज पीसीएस पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए मध्यकालीन इतिहास के। चलिए ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं यूपी पीसीएस के। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, इन्वेजन ऑफ अरबियंस एंड सिंध। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो राज्यपाल था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो अरब का था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास था उतबी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में कौन शासक था? तो भीम था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन का आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में किसने कहा? तो लेन पूल ने कहा था। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट टॉपिक है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मध्य एशिया के वह शासक कौन था जो 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय और अणुरोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो कौन था? बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल कौन सा है? तो 1286 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, कौन था? इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, गुलाम स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी किसने प्रदान की थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। बलबन एवं इसके उत्तराधिकारी। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, वो कौन था? बलबन था। रक्त और लौ की नीति में कौन विश्वास करता था? तो बलबन करता था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, वो कौन था? बलबन था। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, कौन था? बलबन। खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं खिलजी वंश। ये सुल्तान
जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, वह कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है: गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो सिंधु सीमा थी। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, कौन सा है? जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गाजी मलिक था। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता का प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। अब नेक्स्ट है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु की विशेष सेना को नियुक्त किया था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए: गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताशी या शहदास माना था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता है था सिंचाई में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। नसीरुद्दीन महमूद के काल में किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को कौन रचता था? सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, वह कौन सुल्तान था? बहलोल लोदी था। चलिए, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन सा शासक था? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चलिए पढ़ते हैं, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। चलिए देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था। कब कराया था? तो 1194 ईस्वी में। सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में भवन है, सूची सेकंड में निर्माण करता। सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। लाल महल, बलबन, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सही सुमेलन कीजिए। फर्स्ट है
सूची फर्स्ट में पुस्तक है, सूची सेकंड में विषय है। मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहाने माशिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जय सिंह ने। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, लिटरेचर एंड लिटरेरियर इन सल्तनत पीरियड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं, कौन है? हरकेली नाटक। अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजी ने। सही सम्मेलन कीजिए। सूची फर्स्ट में ग्रंथ है, सूची सेकंड में रचनाकार है। रस कौमुदी के रचनाकार कौन है? श्रीकंठ। राग विबोध सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमण या वेंकट मखिन। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू या कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया अलबरूनी ने। फ़क्र ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? नन्नई ने। पुस्तक सूची फर्स्ट में पुस्तक है, सूची सेकंड में लेखक हैं। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उज सिराज। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी। तारीख उल हिंद के लेखक अलबरूनी। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। सही सुमेलन कीजिए। सूची प्रथम में है रचनाकार, सूची सेकंड में है रचना। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। दोमोदर कवि की रचना है पद्मावती की कथा। सोमनाथ की रचना है राग विबोध। अमीर खुसरो की रचना आशिका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट में पुस्तक है, सूची सेकंड में लेखक है। तबकात ए नासरी किसकी है? मिनहाज उस सिराज जसजानी की। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखा है? शमसे सिराज अफ़ीक ने। तुगलकनामा किसकी है? अमीर खुसरो की। हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम की। विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। विजयनगर बहमनी एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टी। फर्स्ट है। सूची प्रथम में है संगम वंश। सूची फर्स्ट में वंश है और सेकंड में उसके शासक। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक हरिहर प्रथम इसका शासक था। सालू वंश 1485 से 1505 नरसिंह सालू इसका शासक था। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक है। वीर नरसिंह इसका शासक। आरवीडू वंश 1570 से 1649 ईस्वी तिरुमाल इसका शासक था। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त किया, कौन था? जैनुल आबिदीन। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में।
अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराज सेकंड के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसके भारत का सिराज समझा जाता था जौनपुर को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। किस विजय नगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो वेंकट सेकंड ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराज सेकंड के शासनकाल में। भारत में सिराजे हिंद नाम से कौन जाना जाता है? तो जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने एक फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य का क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य। चलिए अगला देखते हैं, भक्ति एवं सूफी मूवमेंट। फर्स्ट है सूची, फर्स्ट में संप्रदाय है सूची, सेकंड में संबंधित संत है। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है शेख हमीउद्दीन नागौरी। सुहरावर्दी से संप्रदाय से संबंधित है शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है अहमद सरहिंदी। काहिरी संप्रदाय से संबंधित है शेख दाऊद किरमानी। शेख दाऊद किरमानी। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, वो कौन है? हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों ने धर्म ग्रंथ में संकलित किया, आदि धर्म ग्रंथ में संकलित किया गया, वो कौन था? फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध कौन था? नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस को। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। मीराबाई किसके समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु की। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य के। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवड्डी ननकाना में। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह की। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जात न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय थे। वारकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? नामदेव। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा से, और निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।